अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पॉलीगन बताया था। पॉलीगन किसको कहते हैं? अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो ज़रूर आप लोगों को मालूम होगा, और अगर किसी ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं मशवरा दूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देखें, बेसिक जियोमेट्री। ठीक है, देखो पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी फिगर है, कोई क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे ये क्या है, ट्रायंगल है ना। ये मान लीजिए स्क्वायर बना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह के प्लॉट हम लोगों ने देखे होंगे। तो जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है इसको पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और बाउंड्री पे चल रहा है, तो अब मुझे ये बताओ उसने वो कितनी दूर चला है। तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24 सेंटीमीटर चला है। क्या है? 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। पेरीमीटर किसको कहेंगे? किसी भी क्लोज्ड फिगर की, बंद शेप की, जो बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस होते हैं। देखिए यहां पे लिखा द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब जिनमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है उनको प्लेन फिगर बोलते हैं। ठीक है, लेंथ इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, आगे बात समझ में। मान लीजिए बाउंड्री है, इसकी जो टोटल लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब पेरीमीटर के साथ जो है ना, देखो जैसे हम वजन करते हैं तो 2 किलो बोलते हैं, किलो आलू 2 किलो, किलो बोलते हैं। कोई कपड़ा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर के साथ मीटर सेंटीमीटर लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे मीटर होता तो 24 मीटर लग जाता। आगे बात समझ में। अब रेक्टेंगल का, देखो रेक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसकी अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे रेक्टेंगल की हमारे आसपास में बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी, बहुत सारी एग्जांपल। मोस्टली जो हमारा ये होता है टेबल वगैरह या फोन, ये जो है ज़्यादातर 99% रेक्टेंगल शेप में होता है। देखो ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। तो रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। आगे बात समझ में। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट आएगा। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई एंड ब्रेथ मतलब चौड़ाई। इसकी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना समझिए। जैसे मान लीजिए मैं ये रेक्टेंगल ले लेता हूं। ठीक है, ये सही से बना नहीं है, कोई बात नहीं, भी हम छोटा सा बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर है, या 3 ना मान के आप इसको 5 मान लीजिए, 5 मीटर, और इसको 2 मीटर मान लीजिए। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। देखो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वैसे तो अभी ये छोटे छोटे एग्जांपल है तो इसलिए आप तुरंत निकाल दो भाई, 5 ये 2 ये 7, और ये क्योंकि रेक्टेंगल की सामने वाली अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो ये भी 5 होगी। अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा रहेगा तब भी आप लोगों को समझना है। और ये 2 है। आगे बात समझ में। तो कुछ नहीं करना, 2, ये फॉर्मूले का 2 है। लेंथ, एक लेंथ को लिखना है। ठीक है, 5
और एक ब्रेथ को लिखना है 2। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। 5 + 2 10, तो ये आ गया, ओ सॉरी 5 + 2 7 होते हैं यार, ये आ गया 14 मीटर। क्या आ गया? 14 मीटर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। स्क्वायर किसे कहेंगे? स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, मुरब्बा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये, अरे यार ये सही से नहीं बना है, कोई बात नहीं, अब बना देंगे। ये थोड़ा सही से नहीं बना है, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर को मान लीजिए स्क्वायर बन गया जिसकी चारों साइड इक्वल है। तो मान लीजिए अगर ये 3 मीटर है तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो सब जो है ना 3 मीटर 3 मीटर इस तरह हो जाएंगी। अगर नहीं भी दिया है तो तब भी, अगर एक साइड दे रखी है तो समझ लीजिए कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। अब इससे निकाल लेते हैं कैसे हम, देखो ये फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की लेंथ 4 इंटू 3 12 मीटर। आगे बात समझ में? उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। अब एक होता है, देखो ट्रायंगल, मैंने इससे पहले कहीं बताया आप लोगों को, ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड है। देखो ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, ये याद रखिए, ट्रायंगल में 3 साइडें होती है। कितनी साइड? 3 साइड होती है ओनली। और अब मैंने ये बताया था ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये, मान लीजिए ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ, ये इक्वलेटरल है, इसकी तीनों साइडें इक्वल है। तो अगर मैं पेरीमीटर पूछूं, पेरीमीटर किसे कहेंगे? यहां से टोटल डिस्टेंस। तो अगर कोई इंसान यहां पर चल रहा है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना, 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। भाई प्लीज इनको याद कर लेना, 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेंटागन में 5 साइडें होती हैं। पेंटागन, सबसे पहले रेगुलर का मतलब समझिए। रेगुलर का मतलब ये होता है, ध्यान देना, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर का मतलब ये होता है जिसकी सारी, वो फिगर जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। अगर मैं कहूं रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइडें होती है, तो इसका मतलब ये है कि पेंटागन, ऐसे पेंटागन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे 5 साइडेड फिगर की बात कर रहा हूं जिसकी सारी साइडें क्या है? इक्वल है। अगर मैं कहूं जैसे यहां पर रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइडें होती हैं, और मैंने बोला रेगुलर हेक्सागन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसी, ऐसा 6 साइडेड फिगर जिसकी 6 की 6 साइडें क्या है? इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड कर देंगे। आगे बात समझ में? और हेक्सागन में 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एरिया किसको कहेंगे? एरिया कोई भी फिगर होता है ना, मान लीजिए मैं यही ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये, ठीक है। तो ये जो अंदर की जो जगह है ना, अंदर की जो जगह है, भाई जो मैदान होता है ना, मैदान, मैदान जो जगह होती है उसको हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ये ये सब क्या है? ये क्या है? ये एरिया है। आगे बात समझ में? उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे ना वैसे तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझ लेना। पॉइंट क्या दिए गए हैं? सबसे पहले तो यहां पे जो ये दिया है ना, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए देखो, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया को निकालते हैं हम दो साइडों को मल्टीप्लाई करके। क्या? दो साइडों को मल्टीप्लाई करके, यानी मतलब 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 4 से 16, और सेंटीमीटर लगेगा और छोटा सा ऊपर 2 लगेगा। इसी का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक। आगे बात समझ, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और मान लीजिए अब मीटर होता,
तो 20 मीटर स्क्वायर। जो ये छोटा सा 2 है ना, इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो एरिया को जब भी हम मेजर करेंगे तो जो उसके साथ यूनिट आई है, मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर, तो उनके ऊपर ये छोटा सा 2 लगाएंगे ही लगाएंगे, वरना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ये याद रखिए। देखिए जो ये पॉइंट है ना, इनको इनको आप रहने दीजिए, जो ये वाले पॉइंट है इनको रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया पता क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 2 20, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगेगा और स्क्वायर लगेगा, छोटा सा यूनिट मैंने आपको बता दिया है। जब एरिया निकालेंगे तो कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, तो उसके साथ ऊपर में छोटा सा 2 लगेगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5 मीटर, मान लीजिए इसको 5 मीटर। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड, यानी एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 25, और मीटर है तो यहाँ पे मीटर आएगा और स्क्वायर लगेगा, ठीक है। बस अब यही इसका एरिया, यानी ये जो एरिया है ना 25 मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप समझिए, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट, ठीक है, मुख्तसर सा तारुफ है ये पेरीमीटर एंड एरिया वगैरह का। इसको आप समझिए बार बार, और इंशाल्लाह जो है डिटेल में कल हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ आप हमारे मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतलाएं और हमारे मिशन के साथ जुड़ें, क्योंकि हमें तालीम को आम करना है, असली तालीम को आम करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।